हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। इससे जो पहले हमने कवर किया था पार्ट, वो था व्हाट इज साइज रिडक्शन। मतलब कि हमने उसमें जाना था कि साइज रिडक्शन क्या होता है बेसिकली, और आज हम जानेंगे इसमें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन मतलब कि ऐसे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली साइज को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि साइज रिडक्शन मतलब कि किसी साइज में कमी होना। किसके साइज में हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक जो ड्रग मॉलिक्यूल है या फिर जो ड्रग कंपाउंड है जिससे कि क्या मटेरियल पूरा बनने वाला है वो। अब क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो टैबलेट्स वगैरह बनती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बल्क में प्रोडक्ट आता है और उससे वो क्या होता है, वो जाकर टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में उसका फॉर्मेशन होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, उसका बड़ा है, छोटा है या क्या है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, फाइन पाउडर्स में लेके आते हैं ताकि हम क्या करें, उसको टैबलेट या कैप्सूल में हम उसको क्या कर सकें, उसको प्रिपरेशन कर सकें। तो उसी के लिए हमें साइज रिडक्शन करना पड़ता है किसी पार्टिकल साइज का। तो अब जो पार्टिकल साइज है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे। वो क्या क्या इफेक्ट करते हैं उस पर, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि साइज रिडक्शन को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो हम आज वो कवर करने वाले। तो समझो पहला वाला हमारा जो फैक्टर है वो है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस में जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हार्डनेस किसी भी मटेरियल की हार्डनेस। तो अब हार्ड कोई सब्सटेंस होगा तो उसको क्या होगा, वो बहुत मुश्किल से टूटेगा, उसका जो साइज का जो रिडक्शन होगा वो बहुत मुश्किल से होगा। तो यहाँ वही है, इट इज इजी टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल टू स्मॉल पीसेस इन कंपैरिजन टू हार्ड मटेरियल। अगर जितना हार्ड मटेरियल होगा उसको उतना ही तोड़ने में ज़्यादा हमें मुश्किल होगी एज कंपेयर टू सॉफ्ट मटेरियल। तो हार्डनेस क्या करेगा, जितनी ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट की हार्डनेस है तो उसको जो साइज रिडक्शन होगा वो क्या होगा, उतना ही कम होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। सेकेंड है स्टिकनेस। स्टिकनेस मतलब होता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मटेरियल में चिपचिपापन जिसे हम कहते हैं, तो वो यही है स्टिकनेस। स्टिकनेस कॉज डिफिकल्टी इन साइज रिडक्शन बिकॉज इट में स्टिक टू द ग्राइंडिंग सरफेस। मतलब कि क्या है कि स्टिकनेस क्या करता है, साइज रिडक्शन को कहीं ना कहीं कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, जितना ज़्यादा मटेरियल अगर स्टिक होगा, अगर उसके अंदर थोड़ी भी स्टिकनेस है मटेरियल के अंदर, तो क्या होगा, चांसेस है वहाँ पे कि जो मटेरियल है हमारा और जिस सब्सटेंस वो ग्राइंड हो रहा है उससे कहीं ना कहीं संभावना रहेगी कि वो उसे चिपक सकता है। मतलब कि जो उसके स्टिकनेस नेचर है वो उसमें, मतलब जो इक्विपमेंट है उसमें क्या हो जाए, वो स्टिक हो जाए, चिपक जाए, जिससे कि क्या होगा, साइज रिडक्शन में हमें दिक्कत आ सकती है। थर्ड है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, कि अगर इफ मटेरियल ने क्या मॉइस्चर ले लिया तब क्या होगा, तब ये होगा कि साइज रिडक्शन कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एक एग्जाम्पल। अगर हमारे घर में गुड़ होता है नॉर्मली, तो गुड़ अगर हम किसी क्लोज कंटेनर में अच्छे से बंद करके रखते हैं उस गुड़ को और हम उसमें निकालते हैं तो देखते हैं हम, अगर हम उसको तोड़ते हैं गुड़ को तो अच्छे से टूट जाएगा। लेकिन अगर हम वही गुड़ एक दिन के लिए बाहर रख देते हैं और फिर हम उसे तोड़ते हैं तो वो इतनी नहीं टूटेगा, वो क्या करेगा, ये तो चिपक जाएगा। और या फिर क्या करेगा वो, मतलब उसमें जो पार्टिकल का रिडक्शन होना चाहिए अच्छे से, वैसे नहीं हो पाएगा उसका अच्छे से। जैसे अगर हम उसे तोड़ेंगे भी तो वो हमारे हाथ में चिपक जाएगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी है, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, टफनेस, स्टिकनेस विच कैन अफेक्ट साइज रिडक्शन। सो मटेरियल हैविंग लेस मॉइस्चर कैन इजीली ब्रोकन। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर मॉइस्चर जिस मटेरियल के पास में नहीं होगा उसका अच्छे से साइज रिडक्शन होगा, और जिसने ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट कर लिया, मतलब जो भी मटेरियल ने मॉइस्चर ले लिया, तो क्या होगा, उसका जो साइज रिडक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा। एब्रेसिवनेस, फोर्थ हमारा एब्रेसिवनेस यहाँ यूज़ किया गया किसके लिए, कि जब भी एब्रेशन होता है कहीं छिलना वगैरह होता है, लेकिन हम यहाँ किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स के लिए, जो कि कहाँ पे, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं इक्विपमेंट्स किसके लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। तो क्या होता है कि जब भी कोई हम काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं है कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो अच्छे से काम करें,
क्या होता है कभी कभी कि वो अपना रेगुलर काम करते करते उनमें भी कहीं ना कहीं वियरिंग या टीयरिंग हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, साइज रिडक्शन कॉजेज वियरिंग ऑफ द ग्राइंडिंग सरफेस। कभी कभी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, साइज रिडक्शन के दौरान क्या होता है उनमें कॉजेज वियरिंग ऑफ द ग्राइंडिंग सरफेस। जिस सरफेस से क्या हो रहा है, ग्राइंड हो रहा है मटेरियल, उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं उसमें वियरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस कॉज इम्प्योरिटीज, कहीं ना कहीं उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है इन द फाइनल प्रोडक्ट, जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। सो मील्स शुड बी क्लीन बिटवीन डिफरेंट बैचेस। तो एक कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद में ये रूल होता है वैसे भी कि कोई भी जब बैचेस स्टार्ट करते हैं और वन बैच को ख़त्म करने के बाद में जब दूसरा बैच स्टार्ट करते हैं, तो ये रूल है कि जो सारी मील्स होनी चाहिए वो शुड बी क्लीन्ड, मतलब कि साफ़ होनी चाहिए और साफ़ करनी चाहिए हर एक बैच के बाद, ताकि कोई भी जो कंटामिनेशन या इम्प्योरिटीज वहाँ ना रहें। ठीक है। फिफ्थ वन, मटेरियल स्ट्रक्चर, मतलब कि मटेरियल है जो मटेरियल है जो हमने लिया है किसके लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। तो उस जो मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल कॉज डिफिकल्टी इन साइज रिडक्शन। बिकॉज ऐसा होता है कभी कभी जो भी मटेरियल है उसका यूनिफॉर्म नहीं है, क्या पता वो किस ओरिजिन से आया है, प्लांट ओरिजिन से है, एनिमल ओरिजिन से है, कहाँ से है वो। वेजिटेबल्स ड्रग्स हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो भी ऐसी वेजिटेबल ड्रग्स हैं या फिर प्लांट ड्रग्स है, वो कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। हैविंग लॉन्ग फाइबर्स ऑन साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के दौरान कुछ ऐसी प्लांट्स की ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमें लॉन्ग फाइबर्स देती हैं, तो ये भी साइज रिडक्शन में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी कॉज करता है। सिक्स्थ है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है कि ड्यूरिंग साइज रिडक्शन हीट जनरेटेड, जैसे ही इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट्स में क्या होता है कि जब भी वर्किंग प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या होता है कि हीट जनरेट होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। सो हीट सेंसिटिव मटेरियल में बी प्रॉब्लमेटिक ऑन साइज रिडक्शन। क्या होता है, ये प्रॉब्लम दे सकता है। सच एज वैक्सी सब्सटेंस, मतलब कि किन के लिए, जो वैक्सी सब्सटेंस है, क्योंकि हम जानते हैं वैक्सी सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे उनको हीट मिलती है तो वो क्या पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी साइज रिडक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि नॉर्मली उसको वाटर वगैरह से ठंडा किया जाता है इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के बाद, ताकि जो उसकी जो क्वालिटी है, जो मटेरियल क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो टेम्परेचर भी इसमें बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है। सेवेंथ है हमारा टफनेस। टफनेस कैसे अफेक्ट करता है साइज रिडक्शन को, सॉफ्ट बट टफ मटेरियल, मतलब कि सॉफ्ट होगा मटेरियल और बट टफ होगा मटेरियल में प्रेजेंट मोर प्रॉब्लम्स इन साइज रिडक्शन। सॉफ्ट है और कैसा है, टफ है, तो क्या करेगा वो साइज रिडक्शन को कम कर देगा। जबकि देन हार्ड बट ब्रिटल सब्सटेंस, हार्ड मतलब जो कठोर होगा और ब्रिटल जो, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कोयला मान लीजिए आप, अगर कोयले को हम लोग उस पर एक हथौड़ा आगे तोड़ते हैं तो क्या होगा, जो कोयला वाला पीस होगा, जो कोल वाला पीस होगा वो इजीली टूट जाएगा पार्टिकल्स में, तो वो ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू सॉफ्ट बट टफ मटेरियल। जैसे रबर हो गई, रबर क्या है, सॉफ्ट है और टफ है, लेकिन अगर हम उसको तोड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा उसको क्या करने में, उसके साइज को रिड्यूस करने में, एज कम्पेयर टू हार्ड बट ब्रिटल मटेरियल सब्सटेंस को। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज हमने इसमें कवर किया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें से हमने 7 फैक्टर पढ़े, हार्डनेस, स्टिकनेस और मॉइस्चर कंटेंट, एब्रेसिवनेस, मटेरियल स्ट्रक्चर, टेम्परेचर एंड टफनेस। सो फ्रेंड्स आज हमने ये पूरा कवर कर लिया है। इसके आगे बाद हम पढ़ने वाले इसमें इक्विपमेंट्स, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि साइज के रिडक्शन में काम आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ एनसी फार्मा स्टडीज़। थैंक यू।